तिलक वर्मा की शानदार इनिंग्स की वजह से इंडिया ने इंग्लैंड के ऊपर 2-0 की लीड ले ली है और मेरे ख्याल से अगर तिलक वर्मा नहीं होते तो इंडिया की ये हॉरिबल लॉस होती, क्योंकि टोटल इतना बड़ा नहीं था। लेकिन इंडियन बैट्समैन पता नहीं किस बात की जल्दी में थे कि कोई भी बैट्समैन टिक के खेलने को तैयार नहीं था। ऑफ कोर्स एक मॉडर्न गेम हो रही है और सबको तेज खेलना है, लेकिन एक गेम सेंसिबिलिटी भी चीज होती है। हमने देखा है कि टीम्स कई बार 130 140 के टोटल में भी स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि उनके अंदर गेम सेंसिबिलिटी नहीं होती। जब टोटल 160 165 का है तो क्या जरूरत है हर बॉल पे चौके छक्के मारने की। यहाँ आप 200 प्लस चेज नहीं कर रहे हो। लेकिन जो भी बैट्समैन आया, और स्पेशली यहाँ मैं कैप्टन सूर्य कुमार यादव की बात करूंगा, क्योंकि वो कैप्टन है, उनको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो सूर्य कुमार यादव काफी टाइम से, मैं कहूंगा पिछले 4-5 गेम से फ्लॉप ही चले आ रहे हैं। ऑफ कोर्स वो मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन एज अ कैप्टन और सूर्य कुमार यादव को एक सडनली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उनको मेरे ख्याल से अपनी विकेट की थोड़ी और वैल्यू रखनी चाहिए। हार्दिक पांड्या का भी अभी तक ये सीरीज कोई खास नहीं गया है, और अक्षर पटेल, उन्होंने भी बहुत ही घटिया इनिंग्स खेली आज एक ऐसी सिचुएशन में जहां से वो मैच को, अब मैं कहूंगा कि उनको इंश्योर करना चाहिए था कि वो अपना एंड होल्ड करके रखें। लेकिन उन्होंने भी आज एक बहुत ही पुअर शॉट खेला। लेकिन तिलक वर्मा ने आज इंडिया को बचा लिया। मैच की बात करें स्टार्टिंग से, तो इंग्लैंड आज जब बैटिंग करने उतरी तो अगेन टॉप ऑर्डर में कोई सुधार नहीं आया, चाहे वो फिल सॉल्ट हो या बेन डकेट हो। हैरी ब्रुक को फिर से वरुण चक्रवर्ती ने अपनी गूगली पे बोल्ड किया और बताया कि हैरी ब्रुक को लेकर इंग्लैंड वाले जितना शोर मचाते हैं, ही इज अ ग्रेट, ही इज वेरी बिग, जैसे ही टर्निंग ट्रैक आती है हैरी ब्रुक सुपर फ्लॉप हो जाते हैं। इंडिया के खिलाफ होम सीरीज में तो वो बहाना मारकर नहीं आए थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर आपको याद हो, पहले टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी बनाई जब पिच एकदम फ्लैट थी, लेकिन जैसे ही टर्निंग ट्रैक आई हैरी ब्रुक फ्लॉप हो गए। और यहाँ टर्निंग पिच पे वो बैटिंग नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से हैरी ब्रुक को भी समझना पड़ेगा कि अगर उनको इंग्लैंड का अगला कैप्टन या एक पोटेंशियल सक्सेसर टू जो रूट की तरह देखा जा रहा है, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो और बेन डकेट पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, वी विल गो एंड शट इंडियन क्राउड, लेकिन दोनों के दोनों जोकर नजर आ रहे हैं। स्पेशली बेन डकेट, उन्हें तो खेलना ही नहीं समझ आ रहा। वो अपनी होम कंडीशंस में सही खेल लेते हैं, लेकिन इंडिया आते ही उनके पसीने छूट जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी फ्लैट पिचेस पे अगेन ये सारे बैट्समैन सही नजर आ रहे थे, लेकिन टर्निंग ट्रैक्स पे ये सब के सब जोकर नजर आते हैं। अर्शदीप सिंह ने आते ही फिल सॉल्ट को फिर से डिसमिस किया, और फिल सॉल्ट की एक पोटेंशियल जो आप कह सकते हो कमी नजर आ रही है टॉप ऑफ द ऑर्डर, अगर बॉल में थोड़ी सी भी स्विंग हो। इंडिया ने आज टीम में दो चेंजेस किए। नीतीश रेड्डी सीरीज से ही बाहर हो गए हैं और उनकी जगह शिवम दुबे स्क्वाड में आ गए हैं। नीतीश रेड्डी को साइड स्ट्रेन हो गया है, पता नहीं ये इंजरी सडनली कैसे हुई, लेकिन ये चेंज हुआ है। साथ ही साथ इंडिया ने आज रिंकू सिंह की जगह ध्रुव जुरैल को खिलाया। रिंकू सिंह भी इंजरी के कारण बाहर हुए हैं। अब ये चेंजेस थोड़े सडन थे, मगर वशिंगटन सुंदर के आने से ये हो गया कि नीतीश रेड्डी को तो बॉलिंग दी नहीं जाती, लेकिन वशिंगटन सुंदर को एक ओवर दिया गया और उस एक ओवर में उन्होंने बेन डकेट को डिसमिस किया। लेकिन सरप्राइजिंगली फिर वशिंगटन सुंदर को एक भी ओवर नहीं दिया गया। अगेन जॉस बटलर इकलौते ऐसे बैट्समैन थे जो टिके हुए थे, जो बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके अराउंड कोई भी बैट्समैन लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाया। लिविंगस्टन भी फ्लॉप रहे और हैरी ब्रुक भी 13 रन पे आउट हुए। जेमी स्मिथ ने आया और थोड़ी अटैकिंग बैटिंग की, लेकिन यहाँ अगेन अच्छी बात है कि अभिषेक शर्मा को एक ओवर दिया गया और अभिषेक शर्मा के उस ओवर में जेमी स्मिथ ने एक 4 और 6 मारा, लेकिन फिर अभिषेक शर्मा ने थोड़ी फ्लाइटेड डिलीवरी फेंक के उनको डिसीव किया और डिसमिस किया। द गुड पार्ट इज कि एटलीस्ट इंडिया ने इस बार 5 बॉलर से स्टिक नहीं किया, बल्कि छठे और सातवें बॉलर को भी यूज किया। और मेरे ख्याल से इंडिया को ये तैयारी करके रखनी पड़ेगी वर्ल्ड कप के लिए भी, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में है, फ्लैट पिचेस आएंगे और वहां पर इंडिया के कुछ बॉलर्स हर मैच में ऐसे होंगे जो रन लीक कर रहे होंगे। वैसे में 6th 7th बॉलिंग ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। मैच बुरी तरीके से फंस गया था इंग्लैंड के लिए, और जब इंग्लैंड के छठा विकेट गिरा 12.3 ओवर्स में, तो स्कोर सिर्फ 104 रन था। लेकिन ब्राइडन कार्स ऑलराउंडर जो गस एटकिंसन की जगह इस टीम में आए, गस एटकिंसन के बारे में आपको पिछले मैच में भी मैंने बताया था, 2 ओवर में 38 रन दिए थे और 13 बॉलों पे 2 रन बनाए थे। ब्राइडन कार्स ने आते ही इंपैक्ट डाला और 2 छक्के वरुण चक्रवर्ती को मारे, और फिर अक्षर पटेल को एक 4 और 6 मारा। 17 बॉलों पे 31 रन की इंपैक्टफुल कैमियो खेली। साथ में आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया और इंग्लैंड 165 तक पहुंच गई।
165 अगेन थोड़ा सा बिलो पार था, लेकिन कॉम्पिटिटिव टोटल एज कंपेयर टू जो इंग्लैंड ने पिछले मैच में किया था 165। अर्शदीप सिंह ने एक विकेट लिया, लेकिन आज थोड़े एक्सपेंसिव रहे। हार्दिक पांड्या को सिर्फ 2 ओवर दिए गए जिसमें उन्होंने 6 रन दिए। अगेन मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को यहाँ और बॉलिंग दी जा सकती थी। अभिषेक शर्मा और वशिंगटन सुंदर को एक एक ओवर दिया गया। वरुण चक्रवर्ती आज थोड़े एक्सपेंसिव रहे क्योंकि ब्राइडन कार्स ने उनके आखिरी ओवर में 2 छक्के मार दिए, लेकिन अगेन वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए और अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट लिए। जब इंडिया की बैटिंग आई तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन अगेन तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे। अभिषेक शर्मा ने जोफ्रा आर्चर को चार्ज किया, 3 चौके मारे उनके पहले ओवर में, लेकिन फिर अभिषेक शर्मा मार्क वुड की 150 प्लस बॉल पे लेग बिफोर हो गए। संजू सैमसन भी एक ट्रैप के तहत लेग साइड में शॉर्ट बॉल पे कैच आउट हो गए और उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए, 3 तेज बाउंड्रीज मारी, लेकिन फिर चौथी बाउंड्री मारने के चक्कर में ब्राइडन कार्स की बॉल पे आउट हो गए। ध्रुव जुरैल भी घटिया इनिंग्स खेल के 4 रन पे आउट हो गए। तेज खेलने की कोशिश और हार्दिक पांड्या भी पता नहीं कौन सी अपर कट मार रहे थे, वो भी 7 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इस दौरान तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर को बैक टू बैक सिक्सेस मारे, मार्क वुड को एक छक्का मारा और वो दूसरी एंड से टिके हुए थे। जब हार्दिक पांड्या आउट हुए तो स्कोर हो गया 78 फॉर 5 9 ओवर्स में, और ये 166 का टोटल। ऐसा लग रहा था कि रन रेट वाइज तो इंडिया ठीक जा रही है, लेकिन 5 विकेट गिर गए थे 78 पे। लेकिन इंडिया वाज बैटिंग डीप और वहां फायदा हुआ वशिंगटन सुंदर का। वशिंगटन सुंदर ने यहाँ पर एक बढ़िया इनिंग्स खेली, 19 बॉलों पे 26 रन बनाए और एक ओवर में उन्होंने लगातार एक 6 और 2 बाउंड्रीज मार के जो रन रेट का प्रेशर था उसको थोड़ा कम किया। 116 के टोटल पे वो क्लीन बोल्ड हो गए ब्राइडन कार्स की बॉल पे, लेकिन वहां पर अक्षर पटेल, उन्होंने एक बहुत ही पुअर इनिंग्स खेली। मेरे ख्याल से रन रेट बिल्कुल इन कंट्रोल था जब वो बैटिंग करने आए। 6 ओवर से भी ज्यादा बचे थे और 50 रन चाहिए थे, विच इज अराउंड 7.5 रन पर ओवर। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे, अक्षर पटेल को सिर्फ टिकना था। लेकिन अक्षर पटेल ग्लोरी शॉट मारने गए, वो 6 मारने गए और बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। अर्शदीप सिंह आए और अर्शदीप सिंह के आने के बाद जोफ्रा आर्चर अपना आखिरी ओवर फेंकने आए और वहां पर तिलक वर्मा ने अगेन उनको 2 छक्के मारे। आप इमेजिन कीजिए कि तिलक वर्मा इस सिचुएशन में इस तरीके की इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह फिर से वही गलती कर रहे थे जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले ओडीआई में किया था। वो ग्लोरी शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इतनी मैच सेंसिबिलिटी, अर्शदीप सिंह 60 से ओवर से ऊपर टी20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं, आईपीएल खेल रहे हैं वो पिछले 5 सालों से। तो इतनी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि ओवर्स बहुत पड़े हैं, तिलक वर्मा मार रहे हैं, विकेट्स इन हैंड जरूरी हैं, तो वो क्यों जरूरत थी ऐसे पुअर शॉट्स खेलने की। और अर्शदीप सिंह बहुत ही पुअर शॉट खेल के डिसमिस हो गए। रवि बिश्नोई आए, हालांकि मैच रवि बिश्नोई के रहते जीत गई इंडियन टीम, लेकिन रवि बिश्नोई ने भी 2-3 ऐसे शॉट्स खेले जो कि मेरे ख्याल से बड़े डेंजरस थे क्योंकि इंडिया वर 8 डाउन। लेकिन तिलक वर्मा दूसरी इनिंग से टिके रहे। तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर को उनके करियर का सबसे एक्सपेंसिव स्पेल दिया, 4 ओवर में 60 रन। इसके पहले सिर्फ 2 बार जोफ्रा आर्चर ने अपने पूरे 4 ओवर्स में 50 रन से ऊपर दिए हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों लीग क्रिकेट में थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना एक्सपेंसिव स्पेल जोफ्रा आर्चर ने कभी नहीं फेंका और 4 छक्के तिलक वर्मा ने उनको मारे। आप इमेजिन कीजिए, तिलक वर्मा को 150 प्लस पेस खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। जितने कॉन्फिडेंटली वो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टीम में वो कितने सालों से खेल रहे हैं। इतनी मैच्योर्ड इनिंग्स थी ये तिलक वर्मा की, और मेरे ख्याल से ये इनिंग्स के बाद अब तिलक वर्मा को इस टीम से ड्रॉप करना बहुत मुश्किल है। साउथ अफ्रीका में बैक टू बैक हंड्रेड्स, और इस इनिंग के बाद अब तिलक वर्मा ने एक तरीके से नंबर 3 स्पॉट अपने लिए रिजर्व कर लिया है, और ये बहुत अच्छी चीज है। अगर शुभमन गिल जैसे किसी बैट्समैन को कैप्टन नहीं बनाया जाता तो तिलक वर्मा को कोई भी बाहर नहीं कर सकता, लेकिन शुभमन गिल अपनी इनसिक्योरिटी के कारण हो सकता है कि तिलक वर्मा को ड्रॉप करने का सोचे। इसीलिए मैनेजमेंट को ध्यान रखना जरूरी है कि तिलक वर्मा इस टीम में मेंटेन रहे। अ गुड विक्ट्री, इंडिया आर नाउ 2-0 अहेड एंड आई होप कि आने वाले मैचेस में और बैट्समैन स्पेशली कैप्टन सूर्य कुमार यादव थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दें, और हार्दिक पांड्या का भी वापस फॉर्म में आना बहुत जरूरी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी हार्दिक पांड्या बहुत जरूरी है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।